गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में पुनः प्री टॉपिक से ही रिलेटेड हैं। आज कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न को आपके सामने हम रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम्स, subatomic particle is present in the nucleus of the atom. रदरफोर्ड के एटम मॉडल, जो उसने परमाणु का जो मॉडल दिया था, उस परमाणु के मॉडल के अनुसार एटम के नाभिक में कौन से अपरमाणु, कौन से स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन एक्सिस्ट रहते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के आधार पर एटम के नाभिक में कौन सा पार्टिकल रहता है। रदरफोर्ड ने एक सोने का कॉइल्स लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, उस पर अल्फा किरणों को प्रेषित किया था। तो उसने देखा कि कुछ किरणें एटम के अंदर इंट्रेस करने के बाद कुछ एंगल बनाकर दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ किरणें सीधे आर पार कर जाती है और कुछ किरणें नाभिक से टकरा कर लौट आती है। तो उसको यह आश्चर्य हुआ कि ये किरणें आखिर पुनः लौट कर क्यों आई। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन रिफ्लेक्शन ऑफ द रेज। रेज के रिफ्लेक्शन का क्या रीजन हो सकता है? इसका मतलब है कि सेम चार्ज, चूंकि अल्फा पॉजिटिव चार्ज में था, तो निश्चित रूप से इसकी मुलाकात पॉजिटिव से हुआ होगा। उसने स्पष्ट किया कि इसके नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं या पॉजिटिव पार्टिकल्स रहते हैं। इसके नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं या पॉजिटिव पार्टिकल्स रहते हैं, जिसके कारण के अल्फा किरणें, अल्फा रेज रिफ्लेक्ट हुआ, परावर्तित हुआ, वापस लौटा। उसने एक अहम भूमिका निभाया प्रोटॉन के संदर्भ में। जो उसने मॉडल दिया आज भी वह बरकरार है। दो नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ड्रॉ ए स्केच। 2 नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉ ए स्केच, ड्रॉ ए स्केच ऑफ बोर्स, of an atom with 3 cells, of an atom with 3 cells। ये क्वेश्चन कर रहा है, ड्रॉ ए स्केच ऑफ द बोर्स ऑफ एन द एटम व्हेन 3 सेल। कह रहा है बोर के एटॉमिक मॉडल को, 3 कक्षा वाले एटॉमिक मॉडल को, एक कक्षा वाले नहीं, सेल माने कक्ष होता है, और कक्ष का जो शुरुआत होता है अल्फाबेटिकल लेटर्स KLM से शुरू होता है। कह रहा है कि 3 कक्षा वाले किसी एटम के मॉडल को दिखाएं। इस संदर्भ में हमारा दोस्त ने क्या कहा था, इसके एक्सपेरिमेंट को, इसके हाइपोथेसिस को दिखाना है
कि उसने जिस एटम में 3 सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसने पहले सेल को कैपिटल के द्वारा, दूसरे सेल को एल द्वारा, तीसरे सेल को एम द्वारा क्रमशः रेस्पेक्टिवली वह क्या किया, रिप्रेजेंटेशन किया। आपको यह पता है कि किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट्स इज 2n²। हम लोग यह पढ़े हैं कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2n² होती है, जहां n जो होता है ऑर्बिट का नंबर होता है। तो 3, सबसे पहले तो बीच में आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। पहला को उसने माना था कि पहला को K से, दूसरे को उसने माना था L कैपिटल लेटर से, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरे को हम लोग M करते हैं। अब देखिए K सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², 2 गुना 1, क्योंकि इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको तीसरा कहते हैं, बराबर 2। एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n², 2 गुना 2 बराबर 8। एल सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², 2 गुना 3 का स्क्वायर बराबर 18, और K को 1 के द्वारा, L को 2 द्वारा, M को 3 द्वारा रिप्रेजेंटेड किया गया था, और इसको इसका नाम रखा न्यूक्लियस, इसको कहते हैं नाभिक या केंद्रक। यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा एक्सिस्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ उसी प्रकार चक्कर काटते हैं जिस प्रकार की पृथ्वी या सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस पर भिन्न भिन्न प्रकार के अपवाद भी आए कि भाई इलेक्ट्रॉन कब तक चक्कर काटेंगे, क्या जब तक उसके पास एनर्जी रहेगा, किनेटिक एनर्जी रहा। तो बाद में यह इस जो हाइपोथेसिस में जो हमारा डाउट था उसको क्लियर कर दिया गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा अचर रहता है, नष्ट नहीं होता है, यह अनवरत चक्कर काटते रहता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन, write the distribution of the electron in carbon and sodium atom तो सबसे पहले हमारे साथ आपको यह जानकारी करना होगा कि आखिर इसका परमाणु संख्या क्या होता है, तभी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण लिख सकते हैं। और मैंने बहुत पहले भी बताया था कि जो आपका यह टेबल दिया गया है, जो आपका यह सारणी दिया हुआ है, आपको याद करना होगा। जैसे कार्बन परमाणु का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर बराबर होता है 6। तो जितना प्रोटॉन होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है, उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन, हो गया 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
पहले कक्ष में 2, अब दूसरे कक्ष में 8 रखने की क्षमता है, लेकिन इस कार्बन के पास 6 में 2 या 4 ही बच रहा है। तो ये हो गया K सेल, ये हो गया L सेल। अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं, ये हो गया नाभिक, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। चलिए सोडियम की अगर आप चर्चा करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर मैंने पहले ही कहा था कि सबका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह याद करना होगा, ताकि कैलकुलेशन करने में अब स्पॉट पर कैलकुलेशन करना संभव नहीं है, याद करना संभव नहीं है। तो एटॉमिक नंबर 11 हुआ, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारा 11 हुआ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 2 8 1। ये K सेल, L सेल, M सेल, इसमें 3 कक्ष हो गया, 3 सेल हो गया। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक डॉट के द्वारा दिखाते हैं तो सबसे पहले तो यह नाभिक हो गया, ये K हो गया, ये आपका L हो गया, ये आपका M हो गया। तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, उसके बाद 8, चूंकि दूसरे सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग में बच जाता है, वो अंतिम आउटर कक्ष में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हुआ घूमते रहेगा, चक्कर काटते रहेगा। इस प्रकार से सोडियम और पोटेशियम का, सोडियम और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक डोज हुआ। और स्टूडेंट्स यह ख्याल रखेंगे कि कार्बन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स एक तरफ होकर जितना कंपाउंड इस प्रकृति में फॉर्म करते हैं उतना अकेले कार्बन करता है। इसलिए कार्बन को हम लोग यूनिक एलिमेंट भी कहते हैं। कार्बन का सिंबल C होता है। यह कार्बन लैटिन के कार्बो भाषा से लिया गया है, वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोयला। तो ये हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, 10th क्लास में अपडेट करेंगे इसको। तब स्टूडेंट्स आज के ऑनलाइन क्लासेस में 3 क्वेश्चन हुआ, और आप लोगों का भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सूचना मैं कल तक दे दूंगा। अभी पहले तो क्लास 10th का सैटरडे को ऑनलाइन एग्जाम ओरल टेस्ट केमिस्ट्री का मेटल नॉन मेटल लिया जाएगा। चलिए इसके साथ मैं अपने पठन पाठन पर विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।